एनुअल फीस जमा कराने को लेकर अभिभावक पिछले 3 दिन से अंबाला छावनी के लॉर्ड महावीर जैन स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन की ओर से इन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्कूल प्रशासन की ओर से लगातार एनुअल फीस लेने की बात कही जा रही है, जिस कारण पेरेंट्स स्कूल के बाहर ही धरने पर बैठे हैं। वहीं अब इस मामले में राजनीतिक पार्टियों की दखलंदाजी भी शुरू हो गई है। अभिभावकों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए हैं। अभिभावकों ने पिछले 2 दिन से स्कूल के बाहर नेशनल हाईवे पर जमकर हंगामा किया है। पहले दिन उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम किया और अगले दिन स्कूल में जमकर हंगामा किया और शुक्रवार को वे स्कूल के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही अभिभावकों की ओर से धारा 134A को हटाने का भी विरोध किया जा रहा है। मेरे बच्चे का नाम सदा है, वो यहाँ 4th हेल में पढ़ती है। अब यहाँ 7 सालों से पढ़ती है। एनुअल चार्जेस के रिगार्डिंग ही हमारी बात हुई थी और जो फीस इन्होंने इंक्रीज किया है 65 to 70%, उसी के लिए बात हुई थी। तो अब मैडम कहते हैं, कल की बात हुई थी कि चलो मीडिएशन निकालेंगे। अब मैडम कहते हैं पहले आप रिटर्न के अंदर दो कि क्या कहते हैं हमारी ये दिक्कत थी, हम इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल रहे थे, तो इस वजह से नहीं दे सकते, फलाना जो भी है हमारा। हाँ, उसके बाद ये पहले वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट दिया जाएगा। वेरिफिकेशन देखो, इतना सारा पेरेंट्स है, इससे पहले तो कभी बात हुई नहीं है वेरिफिकेशन की। और फीस कहते हैं लमसम का उन्होंने डिवाइड कर दिया, जो बिल्कुल अगेंस्ट रूल है। इन्होंने 65 to 70% इन्होंने फीस बढ़ाया है। यहाँ पर एक मुद्दा और चल रहा है जो 134 को लेके इन्होंने हरियाणा सरकार ने खत्म कर दिया है। जो बच्चे 134 के तहत पढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो बच्चे अब फीस देंगे। पहली बात तो ये इन्होंने एक मौका दिया था कि गरीब का बच्चा भी 134 के तहत पब्लिक स्कूल में पढ़ सकता है। अब ये कह रहे हैं कि ये वो बच्चे फीस भी देंगे, तो गरीब बंदा फीस कहाँ से दे देगा। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा है कि 134 इन्होंने खत्म कर दिया। जिन बच्चों ने पेपर दिए उन बच्चों को तो एडमिशन दो। दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कंटिन्यू रखो। आगे आपने खत्म कर दिया 134। वहीं इस बारे में जब स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभिभावकों को बच्चों की बकाया राशि जमा कराने के लिए कहा गया है। मैनेजमेंट ने फैसला ले लिया है कि अगर कोई अभिभावक पिछली राशि जमा कराने में अभी असमर्थ है तो वह एक अंडरटेकिंग देकर स्कूल को बता दे कि वह उसे कब जमा कराएगा। कल पेरेंट्स से बातचीत के बाद ये हुआ था कि डिसीजन कुछ मैनेजमेंट ले सकती, तो आज उनसे मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये डिसीजन हुआ है कि जो भी पेरेंट्स के आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, देखिए वो उन्हें देना पड़ेगा स्कूल का। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स की ये सिचुएशन आ रही थी कि वो इस हालात में नहीं है दे सकें, तो ये किया गया है कि अगर कोई पेरेंट आज नहीं दे सकता, 10 दिन चाहिए, महीना चाहिए, तो उसको टाइम पीरियड दे दिया गया है। 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट या 3 जितने में दे सकता है वो उतना इंस्टॉलमेंट भी उसको वो लिख कर दे जाए कि मैं इस पीरियड में इतना दूंगा, वो दिया है। उसके बाद भी कुछ कहते हैं हम बिल्कुल फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं है दे सकें, तो उनको भी ये ऑप्शन दिया गया है कि वो एप्लीकेशन दे टीचर को और अपना फाइनेंशियल स्टेटस या अपनी सर्कमस्टांसेस मेंशन करे और एप्लीकेशन वेरीफाई करने के बाद उनको जो भी हो सकेगा बेस्ट पॉसिबल वो रिलीफ उन्हें दिया जा सकता है। और ये डिसीज़न जो है पूरा पेरेंट्स को कन्वे कर दिया गया। देखिए, जो मुझे लगता है कि ये केवल हमारे बाहर जो खड़े हैं वो केवल पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स के अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जो है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिसाइज जैसा हो रहा है और ये मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है। वहीं इसको लेकर अंबाला छावनी के SHO का कहना है कि स्कूल मैनेजमेंट के फैसले से कुछ अभिभावक सहमत हैं, लेकिन कुछ अभी भी विरोध कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मामले को कुछ आउटसाइडर तूल दे रहे हैं। पेरेंट्स की और स्कूल प्रशासन की बात करवा दी गई थी। जो मैडम प्रिंसिपल ने जो पेरेंट्स को बात कही है, कुछ पेरेंट्स उनकी बात से सहमत हो गए और कुछ सहमत नहीं हुए। फिर भी ये पेरेंट्स हैं, कुछ आउटसाइडर भी हैं। जो आउटसाइडर लोग हैं वो इस बात को ज़्यादा थोड़ा तूल देने की कोशिश की है, लेकिन किसी भी आदमी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो भी कार्य होगा वो आपके सामने है, कोई इसमें परेशानी नहीं आने दी जाएगी स्कूल प्रशासन को या आम जनता। एक और अभिभावकों की ओर से एनुअल फीस को लेकर विरोध जताया जा रहा है, तो दूसरी ओर धारा 134A को हटाने का भी विरोध किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि स्कूल मैनेजमेंट और अभिभावकों के बीच कब तक सहमति बन पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।